सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरन करते रहो तो क्या होगा। बाबा कह रहे हैं, अंदर में अगर ज्ञान का सिमरन करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे। साथ में बाबा कहते हैं उबासी आदि भी नहीं आई। इसके साथ बाबा पूछ रहे हैं, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई हो जाती है। बाबा कहते हैं, रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, अब यहां तुम शरीर के साथ बैठे हो, जानते हो मृत्यु लोक में यह अंतिम शरीर है। फिर क्या होगा? फिर बाप के साथ शांति धाम में इकट्ठा होंगे। यह शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में आएंगे तो नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे। यह राजधानी स्थापना हो रही है। जैसे बाप शांति का सुख का सागर है, बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर जाकर शांति धाम में विराजमान होना है। तो बाप को, घर को और सुखधाम को याद करना है। बाबा कहते हैं, यहां तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। इसको कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिमान से योग नहीं लगाते हैं, वो तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते हैं। वो तो है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व से योग लगाने वाले। यहां जीव आत्माओं का खेल होता है। वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएं। ऐसा नहीं कहते हम ब्रह्म में जाकर निवास करें। यह तुम बच्चे अब समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिटखिट सुनते रहते हो। यहां तो बाप आकर सिर्फ 2 अक्षर ही समझाते हैं। जैसे मंत्र जपते हैं ना, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई किस को याद करते हैं, स्टूडेंट टीचर को याद करते हैं। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। बाप से तुम बरसा लेते हो शांति धाम और सुखधाम का। वही दिल में याद रहता है, मुख से कुछ बोलना नहीं है। बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुखधाम। हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता एक ही बाप है। बाप बच्चों को बार बार समझाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझ सिर पर है। इस जन्म के पापों आदि की स्मृति रहती है, लेकिन पिछले जन्म के तो नहीं रहती है। लेकिन सतयुग में बातें होती नहीं ये पाप की बात। यहां बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो। और साथ में बाप की निंदा भी बहुत की। बाप जो सर्व को सदगति देते, उनकी कितना निंदा की है, यह सब ध्यान में रखना है। अब जितना हो सके बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वहां सदगुरु कहा जाता है, गुरु भी नहीं। वहां गुरु का कोई अर्थ नहीं है, वहां सतगुरु।
मुक्ति, जीवन मुक्ति वही देते हैं सतगुरु। अब बाप ने समझाया है, तुम पर बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। यह है बेहद की बात। बेहद की दशा सब पर बैठी है, चक्र फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर यह दुख धाम। यह भी अब तुम बच्चे समझते हो। बाबा कहते हैं बेच पर भी तुम अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। वैरायटी धर्मों का राज समझाना होता है। बाबा कहते हैं पहले पहले एक आदित्य धर्म था। विश्व में शांति, सुख, पवित्रता थी। बाप से ही वर्षा मिलता है, क्योंकि बाप शांति का सागर, सुख का सागर है ना। आगे तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब जैसे बाप की बुद्धि में यह सब है, ऐसे तुम भी बनते हो। सुख का, शांति का सागर तुम भी बनते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं अपना पता मेल रखो, और रखना है तो देखना है किस बात में कमी है। बाबा कहते हैं मैं बरोबर प्रेम का सागर हूं। कोई ऐसी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। अपने ऊपर नजर रखनी है। ऐसा नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम यह बन जाएंगे। नहीं, बाप कहते हैं मैं ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूं। मेरा यह कल्प कल्प का प्रोग्राम है। यह ज्ञान दूसरा कोई दे ना सके। सत्य बाप, सत्य टीचर, सत्य गुरु एक ही है। यह भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है। इतने अनेक धर्म जो हैं उन सब का विनाश होना ही है। जब तुम, बाबा कहते हैं जब तुम योग लगाते हो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकनी चाहिए, खुशी रहनी चाहिए। बाप में नॉलेज है, वो तुमको अब मिल रही है, उसको धारण करना है। इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। भगत जैसे रात को आत्मा थक जाती है तो शरीर से अलग हो जाती है, जिसको नींद कहा जाता है। सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रिय भी सो जाती है। तो रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालत करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिराते रहेंगे। उबासी बाप पिन की झुटका आदि नहीं आएगी। है नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। यहां तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी कभी झूठका ये भी नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से उबासी आएगी। तुम बच्चों को यह भी ध्यान रखना है कि हमको औरों को भी बाप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बने? धन दिए धन ना खोटे। दूसरे को समझाएंगे, दान देते रहेंगे तो कभी खोटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य तो बहुत मनोज भी होते हैं, धन पर बहुत लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। यहां बाप कहते हैं तुमको हम यह अविनाशी धन देता हूं तो तुम फिर औरों को देते रहो। इसमें मनहूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है नहीं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को कह रहे हैं, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने से मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान के पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। अपना पोतामेल देखना है।
मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं। कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। अपनी चलन पर पूरी नजर है। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। बाबा कहते हैं हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। बाबा कहते हैं इससे व्यर्थ देखने सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हर एक को अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगान दे रहे हैं, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं गुणमूर्त आत्मा हूं, मैं गुणमूर्त आत्मा हूं।